हरे कृष्णा। कार्तिक मास में दीपदान की कथा। सतयुग के समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों में बीत रहा था। घर में धन संपत्ति कुछ भी नहीं था। कभी एक समय का भोजन मिल जाता तो कभी वह भी नहीं। फिर भी उस ब्राह्मण का मन भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ था। वह सदैव भगवान विष्णु का नाम जपता और सच्चाई का पालन। समय बीतता गया और एक दिन कार्तिक मास का शुभ आगमन हुआ। पूरा नगर दीपों की ज्योति से जगमगा उठा। हर घर में, तुलसी के पास, मंदिरों में, घाटों पर और भगवान के मंदिरों के सामने दीपदान किए जा रहे थे। हर कोई प्रसन्न था। कोई तिल के तेल का दीप जला रहा था, कोई घी का, और कोई सैकड़ों दीप जलाकर भगवान को अर्पण कर रहा था। किंतु वह निर्धन ब्राह्मण उदास बैठा था। उसने सोचा, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, न तेल है, न बत्ती है, न घी। मैं भगवान को दीपदान कैसे करूं? क्या मेरी भक्ति अधूरी रह जाएगी? फिर उसके मन में विचार आया, भगवान को भक्ति चाहिए, वस्त्र या धन नहीं। यदि सच्चे मन से भक्ति की जाए तो वह भी स्वीकार करते हैं। उसने निश्चय किया कि वह किसी भी तरह भगवान को दीप अर्पण करेगा। वह पास के एक तालाब के किनारे गया। वहां उसे एक पुराना टूटा हुआ मिट्टी का दीपक पड़ा मिला। उसने उस दीप को उठाया, साफ किया और अपने फटे वस्त्र से ही एक छोटी बत्ती बना ली। अब समस्या थी तेल की। तेल कहाँ से लाए? घर में तो खाने तक का अनाज नहीं। तभी उसके मन में विचार आया, तेल न सही, मैं इसमें जल ही भर दूं। यदि भाव सच्चा है तो भगवान जल में भी प्रकाश दे सकते हैं। उसने उस दीपक में पानी भरा, बत्ती रखी और अपने हृदय में भगवान का स्मरण करते हुए कहा, ओम नमो नारायणा। प्रभु, मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है, केवल यह जल है, यह दीपक और मेरा सच्चा प्रेम है। कृपया इसे स्वीकार करें। यह कहकर उसने दीपक जलाने का प्रयास किया। चमत्कार हुआ। वह दीपक जल उठा और उसकी ज्योति अद्भुत रूप से चमकने लगी। वह गरीब ब्राह्मण विस्मित हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने भाव विभोर होकर भगवान का नाम लिया और प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि यह दीपक मेरे जीवन के अंधकार को मिटा सके तो यही मेरा सौभाग्य है। उसी समय वैकुंठ धाम में देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आज पृथ्वी पर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया है। ऐसा तेज पहले कभी नहीं देखा। यह कौन सा दीपक है जो हमारे धाम तक अपनी ज्योति पहुंचा रहा है? भगवान विष्णु ने नेत्र बंद कर ध्यान लगाया और मुस्कुराकर बोले, देवी, यह प्रकाश किसी अमीर या राजा के दीपों का नहीं, बल्कि एक निर्धन भक्त के प्रेम का है। उसने जल से दीपक जलाया है, पर उसका हृदय भक्ति के तेल से भरा है। उसकी श्रद्धा इतनी प्रबल है कि जल में भी अग्नि उत्पन्न हो गई। लक्ष्मी जी विस्मित हुई। उन्होंने कहा, प्रभु, ऐसा भक्त तो दुर्लभ है, क्या हम उसे दर्शन नहीं देंगे? भगवान बोले, निश्चित ही देंगे। वह भक्त जिसने सच्चे मन से दीपदान किया है, वह अब संसार के बंधनों से मुक्त होगा। भगवान ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया, गरुड़, जाओ उस ब्राह्मण को मेरे पास ले आओ। उसके लिए वैकुंठ के द्वार खोल दो। गरुड़ जी तुरंत पृथ्वी पर पहुंचे और भक्त के सामने प्रकट हुए। गरुड़ ने कहा, हे पुण्य आत्मा ब्राह्मण, तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं श्री हरि विष्णु ने तुम्हें अपने धाम में बुलाया है। ब्राह्मण आनंद से भर गया। उन्हें वैकुंठ गमन किया और वहां से दिव्य लोक प्राप्त हुआ। कार्तिक मास में दीपदान करने से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं और उसे विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है, दीप दानम महापुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम यत्र यत्र च दियोग्य तत्र तत्र हरिर् भवेत्। था दीपदान करना महापुण्य का कार्य है। जहाँ दीप जलाया जाता है वहाँ स्वयं भगवान विष्णु का निवास होता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्रद्धा और प्रेम पूर्वक दीपदान करता है, चाहे वह एक दीप ही क्यों ना हो, वह अपने जीवन के अंधकार को मिटाकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। इस कथा को सुनने और सुनाने मात्र से ही शुभ फल मिलता है। अतः हर भक्त को कार्तिक मास में तुलसी के पास, भगवान विष्णु के मंदिर में या अपने घर के द्वार पर दीप जलाना चाहिए।